Hello and welcome to all the students of BSc Part Third. Zoology में हम पढ़ रहे हैं एम्फियोक्सिस और उसी एम्फियोक्सिस के चैप्टर में हमने बहुत सा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, जिसे हम ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉलीकीटा में है, एनालिड्स में भी ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो यही एम्फियोक्सिस में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्टोडर्म से इनका निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर। तो ये है एक सिंगल प्रोटोनेफ्रिडिया जो एम्फियोक्सिस में प्रेजेंट होता है और ऐसे प्रोटोनेफ्रिडिया के लगभग 90 के लगभग ये प्रोटोनेफ्रिडिया इसमें पाए जाते हैं। 90 पेयर्स, 90 जोड़ी के लगभग प्रोटोनेफ्रिडिया ब्रेंकियोस्टोमा में प्रेजेंट होते हैं, जो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें वर्क करते हैं। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये सिलिएटेड होता है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलिएटेड मीन्स इसके अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं और ये जो है एक्टोडर्म से बना हुआ होता है और जो फेरिंग्स की जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार को हम पहले पढ़ चुके हैं और ये आप इसमें डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये है प्राइमरी गिल बार और ये है इसमें सेकेंडरी गिल बार, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है यह इसके यहाँ सेंटर में ये है गिल स्लिट्स और ये हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार्स। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें दो लिम्ब होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया में दो लिम्ब, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लिम्ब। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये है इसका हॉरिजॉन्टल लिम्ब और इसका ये वाला जो पार्ट है ये है इसका वर्टिकल लिम्ब। तो जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वह सेकेंडरी गिल बार के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्राइमरी गिल जो वर्टिकल लिम्ब है वो प्राइमरी गिल बार के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है यह इसकी जो ओपनिंग है वो ये नेफ्रिडियोपोर ये कहलाती है। और इस डायग्राम में यहाँ एक्सटर्नल पोर ये लिखा हुआ है, ये एक्सटर्नल पोर, इसे हम नेफ्रिडियोपोर भी कहते हैं। यह सेकेंडरी गिल बार के ऊपर ये ओपन होता है और अल्टीमेटली यह एट्रियम एम्फियोक्सिस की जो कैविटी होती है उसमें ये ओपन होता है और एट्रियम में ही जब जल बाहर निकलता है एट्रियोपोर के द्वारा, तो उसी जल के साथ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको भी बाहर कर दिया जाता है। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम प्रेजेंट है इसी के ऊपर सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये हैं सोलेनोसाइट्स। ये सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सोलेनोसाइट्स हैं ये एक तरह से इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, मीन्स जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने का ये काम करती हैं। और इनका जो नंबर होता है वो लगभग 500 के लगभग ये होता है। और ये जो सोलेनोसाइट्स हैं इनका हम डिटेल डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये हैं सोलेनोसाइट्स। तो ये जो सोलेनोसाइट्स हैं इसकी ये ब्रांचेज हैं, इसमें ये न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये है इसका, ये सेंटर में है प्रेजेंट न्यूक्लियस। और जो इसकी ट्यूब्यूल है ये तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये इसकी है ट्यूब्यूल, नलिका। इस नलिका के अंदर, इस ट्यूब्यूल के अंदर एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है
और यही जो फ्लैजेलम होता है वो वाइब्रेशन करता रहता है, कंपन करता रहता है, जिसकी वजह से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो आगे प्रोपेल होता रहता है। और जो सोलोनोसाइट्स हैं वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, हम सब पहले पढ़ लिए हैं। उस डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उन उत्सर्जी पदार्थों को ये आगे जो इसकी सीलोम होती है, आगे जो कैविटी होती है, जो नेफ्रिडियोपोर की जो कैविटी है, यह कैविटी, ये हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो कैविटी है, इस कैविटी में ये सोलेनोसाइट्स यहाँ से ये ओपन होती हैं, खुलती हैं और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सोलेनोसाइट्स के द्वारा डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद ये इस कोश में, इस गुहा में, नेफ्रिडियोपोर की गुहा में, प्रोटोनेफ्रिडिया की गुहा में ये आ जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इस प्रोटोनेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये एट्रियल कैविटी में एंटर करते हैं और एट्रियल कैविटी से ये एट्रियोपोर के द्वारा एम्फियोक्सिस की बॉडी से बाहर इनको निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसको हमने कंप्लीट किया है और यह इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट एक और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो है हेस्चेक नेफ्रिडियम। और हेस्चेक जो नेफ्रिडियम होता है वो हम पहले भी इसका थोड़ा सा हमने पढ़ा था। ये जो हेस्चेक नेफ्रिडियम होता है यह इस वीलम के साथ ये प्रेजेंट होता है। ये आपको एम्फियोक्सिस का जो एंटीरियर पार्ट है, जो ओरल हुड वाला भाग है, वो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये है इसकी वीलम, ये जो आप देख रहे हैं ये है वीलम, जिसके ऊपर व्हीलर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है इसका व्हील ऑर्गन और ये व्हील ऑर्गन के नीचे ही ये है हेस्चेक नेफ्रिडियम, जो एक आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक लंबी नली के समान आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये है इसका हेस्चेक नेफ्रिडियम। और ये जो हेस्चेक नेफ्रिडियम है ये भी एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है। जो नोटोकोड के कुछ बाईं ओर ये इसका जो अधर तल होता है वहाँ ये स्थित रहता है। ये है सेंटर में इसकी नोटोकोड और नोटोकोड के ये बाईं ओर स्थित होता है। और इसका जो ये एंटीरियर पार्ट है ये बिल्कुल यहाँ पर ये क्लोज्ड है और इसके आगे ही ये यहाँ पर हेस्चेक पिट भी प्रेजेंट होता है। जो ओरल हुड का जो सेंटर वाला जो फोल्ड होता है वहाँ ये प्रेजेंट होता है हेस्चेक पिट। तो ये जो हेस्चेक नेफ्रिडियम है यह भी ब्रैंकियल सैक में ये खुलता है और ये भी एक्टोडर्म से ही बनता है। जैसे जो प्रोटोनेफ्रिडिया बनता है वो भी एक्टोडर्म से बनता है और ये जो हेस्चेक नेफ्रिडियम है यह भी एक्टोडर्म से ही बनता है। और इसको जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो डॉर्सल अरोटा से की जाती है और डॉर्सल अरोटा और ये सब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कल ही पढ़े थे। और जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, मैं इसको और जूम किए देती हूँ। इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है जो हेस्चेक नेफ्रिडियम है इसकी साइड में ये सोलेनोसाइट्स इसके भी ये प्रेजेंट होती हैं और सोलेनोसाइट्स का स्टडी अभी जस्ट हमने किया ही है। तो ये जो सोलेनोसाइट्स होती हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब ये करती हैं और फिर इनको ये एक्सक्रीटरी मटेरियल का किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा वो कंप्लीट होता है और आप इसको पढ़ें और समझें और अपने टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़
करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।